गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के फर्स्ट क्लास में हमने देखा था इस चैप्टर में रियल नंबर्स में कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स की डेफिनेशन क्या थी, उसमें अलग अलग नंबर्स कौन से थे और रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। अब इस चैप्टर में हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। उसमें पहला थ्योरम आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसकी फॉर्म होती है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसको समझने से पहले थोड़ा बेसिक्स पे जाते हैं जो हमने छोटी क्लासेस में सीखा है। सपोज करते हैं कि 7 को अगर 4 से डिवाइड किया जाता है, 7 को 4 से डिवाइड किया जाता है तो ये 4 बन जाए 4 और रिमाइंडर कितना बच गया 3। तो यहाँ इंडिकेट क्या हो रहा है, ये रिमाइंडर, ये डिवाइजर, ये क्वोशिएंट और ये हमारा डिविडेंड, ये सॉरी ये डिविडेंड, सॉरी ये डिवाइजर। तो इसमें हमने क्या देखा कि 7 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 7 को अगर 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 3। अगर मैं 6 को अगर 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा 2। 5 को अगर 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 1 और 4 को ही अगर 4 से डिवाइड कर देता हूं तो रिमाइंडर आएगा 0। तो इन 3 एग्जांपल, ये 4 एग्जांपल से क्या एक चीज बात समझ में आ रही है कि अगर मैं किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करता हूं, किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करता हूं तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या आएंगे 0, 1, 2 और 3। 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। तो यहां पे भी यही कॉन्सेप्ट है कि अगर a को b से डिवाइड कर रहा हूं तो क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर कुछ बचेगा। वो रिमाइंडर क्या होगा, वो रिमाइंडर होगा r इज लेस देन और इक्वल टू b ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो इस मेथड को हम यूज करेंगे किस चीज के लिए, बेसिक यूज करेंगे हम फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स और 3 नंबर्स। फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स और 3 नंबर्स। फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स और 3 नंबर्स। तो अब हमने देख लिया कि इसमें हमने फाइंडिंग आउट देखा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किस चीज के लिए यूज की जा रही है, फॉर फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स और 3 नंबर्स। अब ये आ गया एचसीएफ, ये आ गया एचसीएफ। सभी को पता है फुल फॉर्म तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन इसका लिटरल मीनिंग क्या है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो फुल फॉर्म है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है? मैं इस चीज को एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको नंबर दिया 9, 18, 36, 54, ये नंबर्स 9, 18, 36 एंड 54। तो एक ऐसा नंबर बताइए कि उससे ये सारे डिवाइड हो रहे हो। एक ऐसा नंबर बताइए जिससे ये सारे डिवाइड हो रहे हो और वो भी सबसे बड़े से बड़ा नंबर। आप जरा गौर करेंगे तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है सारे के सारे, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है। लेकिन बड़ा कौन सा है? बड़ा है 9, बड़ा है 9। तो 9 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है यूक्लिड डिवीजन में कि a और b अगर दो नंबर हैं तो उनका एचसीएफ हमें इस मेथड से निकालना है। और निकालना कैसे उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, देखते हैं जरा इस पे ध्यान से। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए छोटा सा। 18 और 15, 18 और 15। तो इसको करते हैं हम, 18 को 15 से डिवाइड करते हैं, 15 से। ये क्या हो गया 18 1 18, सॉरी 15 1 15, बच के रिमाइंडर 3। अगली बार इसको यहां पे लिख दी 15, तो ये जाएगा 5 टाइम्स और ये जाएगा 15, क्या बच गया 0। हमें तब तक इसको डिवाइड करते चले जाना है जब तक कि 0 नहीं आता। तो इसको मैं 18 को और 15 को इस फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 18 इक्वल्स टू 15 इंटू 1 प्लस 3। अगले स्टेप में ये आ जाएगा डिविडेंड के रूप में और ये आ जाएगा डिवाइजर के रूप में। तो 15 इक्वल्स टू 3 इंटू 5 प्लस 0। और लास्ट स्टेप में जो भी हमारा डिवाइजर होगा, जो भी हमारा डिवाइजर होगा, ये क्या आ जाएगा हमारा एचसीएफ।
तो मैं लिख सकता हूं कि HCF ऑफ 18 एंड 15 इक्वल्स टू 18 एंड 15 इक्वल्स टू 3। यही हमारा HCF निकालने का तरीका बाय द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद फिर समझेंगे थोड़ा और क्लियरली तरीके से कि यूक्लिड डिवीजन को और कैसे अप्लाई करना है। मैंने अभी आपको समझाया था कि यूक्लिड डिवीजन का एक एग्जांपल बताया था जिसमें 18 और 15 का HCF देखा था हमने, उसमें कितना आंसर आया था, 3 आया था। अब मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे, यूक्लिड डिवीजन से इन्हें करना है। एक बार देखते हैं, इसके बाद थोड़ा और समझेंगे। यहाँ 2 नंबर देखे 25 एंड 85। तो अब 25 छोटा नंबर है, 85 बड़ा नंबर, तो 85 को हमने यहाँ लिख दिया। 25 से कितनी बार में डिवाइड होगा ये, 25 3 75, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 10। अगले स्टेप में ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 25 और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 10 इंटू 2 प्लस 5। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ये 10 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 इंटू 2 प्लस 0। लास्ट स्टेप में 0 आ चुका है, और इस लास्ट स्टेप में डिवाइजर की वैल्यू क्या है, 5। तो दिस विल बी HCF ऑफ what numbers, 25 and 85, 25 and 85। I hope it is clear now। अब एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, 32 और 45। 32 को हमने यहाँ लिखा, यूक्लिड की फॉर्म में लिखना है, सॉरी इट्स 45। 32 को यहाँ लिखा, कितनी बार में डिवाइड होगा, एक बार में, बचा कितना, 13। 2 यहाँ पर, 13 यहाँ पे, 13 इंटू 2 प्लस 6। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट स्टेप, 13 इक्वल्स टू 6 इंटू 2 प्लस 1। लास्ट में इधर आया 6 इक्वल्स टू 1 इंटू 6 प्लस 0, 1 इंटू 6 प्लस 0। तो लास्ट स्टेप का HCF कितना है, सॉरी डिवाइजर कितना है, 1, एंड दिस इज द HCF ऑफ 32 एंड 45। ऐसे भी क्लियरली दिख रहा है आपको कि 32 और 45 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, केवल और केवल 1 आएगा। तो यही हमारा यूक्लिड डिवीजन मेथड है, जो कि हमने 2 नंबर्स के लिए फाइंड आउट कर लिया। अगली एक्सरसाइज में हम, अगले क्लास में हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन की एक्सरसाइज 1.1, और फिर हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। दैट इज ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।